स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 9 पार्ट 1। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। तो आज पार्ट 1 स्टडी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रिंस ऑफ एरेगन आया है अपना लक टेस्ट करने के लिए। तो नेरिसा जाकर बुलाती है पोर्शिया को, क्विक क्विक जल्दी आइए आप, आई प्रे दी, ड्रॉ द कर्टन स्ट्रेट, जल्दी चलिए। कर्टन सबको हटाते हैं। द प्रिंस ऑफ एरेगन हैज़ टेकन हिज ओथ, वो ऑलरेडी अपना ओथ ले चुका है। एंड कम्स टू हिज इलेक्शन प्रेजेंटली, और वो अभी आने वाला है कैस्केट को चूज़ करने के लिए। तो कैस्केट चूज़ करने से पहले सारे कैंडिडेट को ओथ लेना पड़ता है ना, तो वो ओथ ले चुका है। पोर्शिया आती है और उसको समझाती है सारी चीज़ें। बीहोल्ड माने देखिए, देयर स्टैंड द कैस्केट, वहाँ कैस्केट आपको दिख रहा होगा। नोबल प्रिंस, इफ़ यू चूज़ दैट वेर इन आई एम कंटेन, जिसमें हम है माने मेरा पोर्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर आई एम मतलब समझ जाइएगा, आई एम मतलब वो अपने पोर्ट्रेट की बात कर रही है। ठीक है, wherein I am contained, straight shall our nuptial rites be solemnized। तो अगर आप चूज़ कर ले तो उस कैस्केट को जिसमें मेरा पोर्ट्रेट होगा, पिक्चर होगा, देन इमीडिएटली आवर मैरिज सेरेमनी विल बी कंडक्टेड, हमारी शादी तुरंत हो जानी है। आगे पढ़ते हैं। बट इफ़ यू फेल टू चूज द राइट कैस्केट, देन व्हाट विल हैपन। विदाउट मोर स्पीच, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, ठीक है, माई लॉर्ड यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हैंड्स इमीडिएटली, यू नीड टू गो फ्रॉम हियर एज सुन एज पॉसिबल। वो कहती है आपको यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। आगे पढ़ते हैं। एरेगन कहता है आई एम इंजॉइंड बाई ओथ टू ऑब्जर्व 3 थिंग्स। बोला कि यस आई नो, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम बाउंड टू फॉलो द 3 oaths, and which are these? First, never to unfold to anyone which casket it was I chose। मैंने कसमें खाई हैं, 3 कसम खाई हैं। पहला ये कि चूज़ करने के बाद मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या चूज़ किया था। नेक्स्ट, इफ़ आई फेल ऑफ द राइट कैस्केट, नेवर इन माई लाइफ टू ऊ ए मेड इन ए वे ऑफ मैरिज। ऊ मतलब होता है प्रपोज करना किसी को, ठीक है। ऊ मतलब होता है ये रहा, मैंने प्रपोज करना किसी को, शादी के लिए किसी को नहीं कह सकता है वो। बोल रहा है कि नेवर इन माई लाइफ आई वुड प्रपोज एनी वन इन ए वे ऑफ मैरिज। एंड लास्टली, इफ़ आई डू फेल इन फॉर्चून ऑफ माई चॉइस, इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन। एंड इफ आई फेल, देन व्हाट विल आई हैव टू डू, आई विल हैव टू गो इमीडिएटली हैविंग लेफ्ट यू। मुझे यहाँ से जाना होगा। मतलब ये सारे रूल्स जानता है, ये रूल्स रीडर के लिए भी, ताकि हम लोग भी जान सके भाई क्या रूल्स था। शायद क्वेश्चन में आ भी सकता है ये सारा चीज़। आगे पढ़ते हैं। टू दीज इंजंक्शन, इंजंक्शन माने कंडीशंस है ना, शर्त। पोर्शिया कहती है टू दीज इंजंक्शन एवरी वन डथ स्वेयर, एवरी वन माने एवरी कैंडिडेट, ये सारी कंडीशंस हर कैंडिडेट को मानना पड़ता है। दैट कम्स टू हैज़र्ड फॉर माई वर्थलेस सेल्फ, जो मुझ जैसे नाचीज को पाने के लिए यहाँ पर आते हैं ना, उनको ये 3 शर्तें माननी पड़ती हैं, पोर्शिया कह रही है। वर्थलेस सेल्फ, थोड़ा सा मजाक उड़ा ले रही है वो खुद के भी। आगे एरेगन कहता है एंड सो हैव आई एड्रेस्ड मी, सो एंड आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशन, टू माई हार्ट्स होप, फॉर्चून नाउ टू माई हार्ट्स होप। अब वो विश करता है कि माई फॉर्चून शुड गो अकॉर्डिंग टू माई विशेस, काश हम जो चाह रहे हैं वैसे ही मुझे मिले। गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रेसलेट, वो वहीं से देखता है तीनों कैस्केट को, और आगे देखते हैं वो क्या इंटरप्रेट करता है, क्या समझता है उन्हें देखकर। हु चूसेथ मी मस्ट गिव एंड हैज़ ऑल ही हैथ। तो पक्का ये किसका है, लेड का है। उसमें लिखा हुआ है जो भी मुझे चूज़ करेगा उसे अपने पास जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं उनको वो रिस्क पर रखना पड़ेगा, उनको वो छोड़ना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। तो ये चीज़ उसका मतलब तो ये है, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ड अगर हम लोग जाएंगे तो वो तो यही कह रहा है कि आपके पास जो भी है आप खो दोगे अगर आप मुझे चूज़ करोगे। तो उसका रियल मीनिंग, क्योंकि ये तो रिडल है ना, वो रियल मीनिंग क्या है अब देखते हैं। एरेगन उसको समझने की कोशिश करता भी है या नहीं करता है। तो यहाँ पर एरेगन हालांकि उसका रियल मीनिंग सोचने की कोशिश एकदम नहीं करता है। वो क्या बोल रहा है देखिए, यू शैल लुक फेयरर बिफोर आई गिव और हैज़र्ड, तुमको थोड़ा सा और अच्छा दिखना होगा इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी रिस्क लूँ।
व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, हाँ लेट मी सी। अब वो गोल्डन कैस्केट की तरफ जाता है और पढ़ता है, देखने दो क्या लिखा हुआ है इसमें। हु चूसेथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिज़ायर। जो लिखा हुआ वो पढ़ रहा है, उसका वर्ड वाइज अगर हम लोग मीनिंग समझें तो हमें तो यही लगता है कि जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में चाहते हैं वही चीज़ तुम्हें मिलना है, गोल्ड कैस्केट ये कह रहा है। देखते हैं अब इसका वो क्या मतलब निकालता है। ये कह रहा है व्हाट मेनी मैन डिज़ायर, लेकिन देखिए यहाँ पर वो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ लिखा हुआ है उसको एज ए रिडल ले रहा है, पहेली ले रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेड का थोड़ा भी समझने का कोशिश नहीं किया। उसका बातों को वो एकदम एग्जैक्टली सच मान लिया और बोला कि नहीं तुम्हें तो थोड़ा अट्रैक्टिव होना होगा तभी जाके तेरे लिए रिस्क लेंगे। हालांकि उसका रियल मीनिंग जानने का थोड़ा भी कोशिश नहीं किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ये। Many may be meant by the full multitude that choose by show। अब यहाँ पर एकदम बहुत अच्छा चीज़ समझ रहा है ये। यहाँ पर many का मतलब है वो सारे लोग जो कि बाहरी दिखावे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर उस many man का मतलब ये निकाल रहा है, many man इक्वल टू many fool। नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ड आई डथ टीच। एरेगन कहता है ये लोग बार बार फेल होते हैं, ये फुलिश लोग, लेकिन फिर भी सीखते नहीं है कि बाहरी दिखावे में हमें नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो बाय द आउटर अपीयरेंस। विच प्राइज नॉट टू द इंटीरियर, प्राइज मतलब क्या, अंदर जाना, गो इनसाइड, पेनिट्रेट, ठीक है। जिनकी आंखें अंदर की चीज़ें नहीं देख पाती है, देयर विजडम कैनॉट गो टू द इंटीरियर वैल्यू ऑफ द थिंग्स, अंदर की चीज़ें नहीं देख पाती। बट लाइक द मार्टलेट, अब यहाँ पर उनको कंपेयर किससे कर रहा है, एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि वो सारे जो बेवकूफ़ लोग हैं एकदम मार्टलेट बर्ड के जैसे बिहेव करता है। अब मार्टलेट बर्ड का थोड़ा सा कैरेक्टर यहाँ पर बताया है कि वो कौन सा बेवकूफ़ी भरा काम करता है। यहाँ पे एरोगेंट बोल रहा है, बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी। बोल रहा है कि मार्टलेट जो बर्ड है वो क्या करता है ना, बिना सोचे समझे अपना जो नेस्ट होता है दीवार के बाहरी हिस्से में बनाता है, जहाँ पर दैट इज़ प्रोन टू वेदर एंड वेदर स्टॉर्म रेन, सो मेनी डैमेज कैन हैपन टू दिस नेस्ट। सो वेदर मान लो स्ट्रॉन्ग विंड चला या फिर बारिश हुई तो वो नेस्ट डैमेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्टलेट वो सारा चीज़ सोचता नहीं है, इज़ नॉट फार साइटेड एंड स्टिल ही मेक्स हिज नेस्ट आउटवर्ड वॉल। इट मीन्स यहाँ पे मार्टलेट को बेवकूफ़ बोल रहा है एरेगन, और किससे कंपेयर कर रहा है, दैट मेनी मैन, जो बाहरी अपीयरेंस देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मार्टलेट बर्ड को हम लाने का भी कोशिश किए हैं। हियर इज इट। तो स्टूडेंट्स, I will not go further. I want to stop here. I will be back with the next part of it very soon. Till then, you just go by the script and understand it properly. Till then, take care of yourself. Bye.